सर्बिया कहता है कि हमारी कंट्री में यहाँ इन्वेस्टमेंट करें और आपको गोल्डन वीजा, चांदी वीजा, लोहे का वीजा नहीं मिलेगा, सीधी पासपोर्ट भी मेरे भैया आपकी लाइन लग जाएगी। कि कल को जो बंदा यहाँ आके रह के फ्लैट अगर उसको आगे उसने बेचने हैं या उसने छोड़ के यूरोप चले जाना तो उसका क्या सीन है? ठीक है, ओनली जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं रशिया में या सर्बिया में नेशनलिटी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद सारा वो रब्ता करें। कहते हैं फिर आप यहाँ आपको वीजा नहीं चाहिए, हमें वीजा नहीं चाहिए, वाले आपको कुछ नहीं देते। अगर आप वहाँ प्रॉपर्टी खरीद के गोल्डन वीजा लेगे, उस गोल्डन वीजा का क्या फायदा? मुझे बताओ क्या फायदा? अभी जंग लगी, आपने देख लिया ना, मुझे इतने लोग मैसेज कर रहे हैं। हेलो गाइस, आपका दोस्त डॉगर हाजिर है आज एक नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। द मोस्ट सेकंड ब्यूटीफुल कंट्री, क्योंकि फर्स्ट ब्यूटीफुल कंट्री भाई रशिया ही है। और ये रशिया की समझे कि मुंह बोली भाई या बहन बोलने हैं, ठीक है ना। ये वही लोग हैं, वही सेम कंट्री है, ठीक है, सब कुछ सेम है, ऐसे ही प्यारे लोग हैं जैसे रशिया में है, ठीक है ना। तो आज डोगर रशिया के कैपिटल बेलग्राद में, ठीक है। एक साल पहले मैं यहाँ आया था, उस टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया था। तो आज भी डोगर का फर्स्ट डे है, ठीक है। आज डोगर इधर आया मेरे भाई कि आप लोगों को बताएगा कि भाई आप नेशनैलिटी कैसे ले सकते हैं प्रॉपर्टी की बेस पे, ठीक है। यहाँ प्रॉपर्टी खरीदें, घर खरीदें, फ्लैट खरीदें, उसके ऊपर आप TRC PR आगे पासपोर्ट पूरी फैमिली के साथ ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आज लोग आपको इसके बारे में बताएगा, तो आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। नीचे जो लगा हुआ मेरा भाई इंस्टाग्राम, ठीक है ना, इस इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे ऊपर मेरा व्हाट्सअप लगा हुआ है, वहां जाकर मैसेज करना। लेकिन रिक्वेस्ट है मेरे भाई, कोई बंदा मुझे रशिया के जो वर्क वीजे के बारे में मैसेज ना करे, स्टडी वीजे के बारे में मैसेज ना करे। अभी स्टडी वीजे भाई बंद है, मॉस्को और सेंट पीटरबर्ग के, मैं सिर्फ उन दो से काम करता हूँ, लेकिन अभी बंद है, ठीक है। वर्क वीजा है कोई नहीं, सब झूठ है, सब टोपी है, सब ड्रामे है, ठीक है। हाँ, वर्क वीजा अगर आपकी अपनी कोई जानने वाली कोई कंपनी है जो आपको दे दे कि हाँ आप उस पर आप बिजनेस करो, काम कुम नहीं, झूठ है भाई। जो काम वाली कंपनियां भाई वो सब टोपियां, सब ड्रामे हैं भाई, इस पंगों में डोगर नहीं पड़ता ना, आप लोगों को इसलिए करना चाहता है, ठीक है। और सर्बिया में ऐसी है मेरे भाई कि यहाँ वर्क वीजा पाकिस्तान के लिए कोई नहीं है, ठीक है। अभी जैसे मैं अभी क्या नाम, मैं एक बांग्लादेश भाई को मिला हूँ, ठीक है ना। तो उसने मेरे भाई मुझे बताया कि मैं कंपनी के वीजे पे आया हूँ, ठीक है, लेकिन कंपनी मुझे वो सैलरी नहीं दे रही जो सैलरी मुझे बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ आपको इंडियन, श्रीलंकन और बांग्लादेश के बहुत लोग मिलेंगे, ठीक है ना। तो डोगर का मकसद है मेरे भाई इस वीडियो बनाने का आज कि प्रॉपर्टी के बेस पे आप रशिया में, ठीक है, या सर्बिया मेरे भाई नेशनलिटी कैसे ले सकते हैं, ठीक है ना। मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना, बताना कि आप अपनी नेशनलिटी कैसे चेंज कर सकते हैं, ऐसा पासपोर्ट ले सकते हैं जिस पासपोर्ट के आपके बच्चों का फ्यूचर भी हो, आपका फ्यूचर भी हो, और आप दुनिया घूम सकते हैं, ठीक है। कुछ कंट्रियों का विदाउट वीजे और कुछ कंट्रियों का वीजा आपको ईजी मिल जाता है, ठीक है। तो डोगर की वीडियो आपने मेरे भाई एंड तक लाजमी देखनी है। इंस्टाग्राम पे मेरे भैया आपने फॉलो मुझे किया हुआ तो वेरी गुड, अगर नहीं किया हुआ तो फिर कर लें, ठीक है। टिकटॉक भी, यूट्यूब भी, पिक रशिया तीनों प्लेटफॉर्म डोगर के सेम नाम से हैं, ठीक है। आप लोगों का प्यार ही, आप लोगों का मोहब्बत ही डोगर के लिए सब कुछ है, कोई पैसा कुछ नहीं मिलता, बस मिलता है तो आप लोगों का प्यार। जी भाईजान, ये अपने बांग्लादेश के भाई हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से सिम ली है सर्बिया में, बेलग्राद में, ठीक है। तो जब मैंने पासपोर्ट निकाल के दिया अंदर, इन्होंने देखा कि पासपोर्ट जो रेड पासपोर्ट है ये लगता पाकिस्तानी भाई है, और पासपोर्ट जो है ना रेड है। सो ही आस्क्ड मी दिस पासपोर्ट फ्रॉम विच कंट्री, यस। मैंने बोला फिर रशियन का पासपोर्ट है, रशियन कंट्री का। कहते हैं फिर आप यहाँ आपको वीज़ा नहीं चाहिए, मैं बोला हमें वीज़ा नहीं चाहिए। तो अच्छा, यू फ्रॉम बांग्लादेश, यस। ये थोड़ी थोड़ी हिंदी उर्दू जानता है, इंग्लिश जानता है, ठीक है ना। तो अभी से पूछते हैं ये कौन सा कभी, देखें ये डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, ये देखो भाई डिलीवरी का, ठीक है ना। ओके, यू हाउ मनी टाइम ऑलरेडी हियर इन सर्बिया? हाउ मनी, 1 मंथ, 2 मंथ और 1 ईयर? 1 मंथ। 1 मंथ, 1 महीना हो गया इसको भाई डिलीवरी के काम पे आया, वर्क वीजे पे, वर्क वीजा, यस। सो ओके, सो टेल मी अबाउट सर्बियन पीपल। Serbian people are very good. Good people? Good people. And friendly people? And friendly. Like Russian? Yes. लो भी सर्बियन पीपल भी जो है ना वो आपको वजह से पहले मैं एक साल पहले डोगर आया था, मैंने आपको बताया था कि सर्बियन पीपल रशियन की तरह बड़ी फ्रेंकली है, ओपनली है और बड़ी नाइस पीपल है, Yes. और ब्यूटीफुल भी है, Yes. ऐसी है ना। ठीक है भाई, व्हाट इज योर नेम? Atikur Rahman. आतिक और रहमान भाई, दिल लगा के काम करो भाई, ठीक है। मेरी गुड विशेस, मेरी प्रे, मेरी दुआएं आपके साथ है, ठीक है। आई होप यू डू वेल, डोंट बी वीक, ओके, बी स्ट्रॉन्ग, Yes. okay, because everyone when go from their country another country, like when I came first time like 15-16 year ago in Dubai or like Russia, so I was very confused like something, you know, but be strong, remember your family, your father, your mother, if you have children, wives, so everything will be good.
इफ टुडे यू मेक लिटिल मनी, इन फ्यूचर इंशाल्लाह यू विल मेक मोर मनी। ओके। अच्छा, सबसे पहले डोगर आप लोगों को रिक्वेस्ट करता है मेरे भाई, जिनके वालिदैन जिंदा हैं, ठीक है, जिनका बाप जिंदा है, जिनकी माँ जिंदा है, उनसे प्यार कर लें, ठीक है। अगर आपने कुछ बुरा भला बोल दिया, गुस्से से लड़ाई कर लिया, तो उनसे माफ़ी मांग लें, ठीक है मेरे भाई। ज़िंदगी में क्या पता ये दोबारा मौका मिले ना मिले। खुदा के वास्ते रिक्वेस्ट है मेरे भाई आप लोगों से, अगर आप डोगर से प्यार करने वाले हैं, डोगर के चाहने वाले हैं, तो डोगर की इतनी रिक्वेस्ट है भाई, ये मान लें, ठीक है मेरे सोने भाई। अगर आपका बाप जिंदा है तो खुदा के वास्ते कभी बाप को तकलीफ ना दे, कभी बाप को ये ना बोले तूने हमारे लिए क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। अगर आपका बाप जिंदा है तो उसको मेरे भाई प्यार से इतना ही बोलेगा, बाबू आई लव यू, अबू जी आई लव यू, गले लगा लिया करें, ठीक है। खुदा के वास्ते यही मौका है, यही टाइम है, ठीक है ना। जिनके बाप दुनिया से चले गए हैं वो खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते रिक्वेस्ट है यार डोगर करता है आपके। अगर आप पाकिस्तान में हैं, आपने अपनी कंट्री में है, आपका जो बाप दुनिया से चला गया, कब्र पे जाके 2 लफ्ज़ कुरान पाक के पढ़ लिया करें, सूरत को पढ़ लिया करें। उनको मेरे भाई यही मिलता है, वालिदैन को यही मिलता है। नेक औलाद मेरे भाई जो अपने बाप के लिए या अपनी माँ के लिए कुछ अच्छा अमल कर देती है, वही उसको पहुंचता है। कोई आपका पैसा, कोई दौलत मरने के बाद उनको कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट है यार, देखो जो परदेश में है, जैसे हम जैसे लोग हैं, हम तो कभी कभी सालों में जाती हैं एक बार, तो अपने वालिदैन की कब्र पे जाती हैं, ठीक है ना। देखें, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपके पास ये मौका है, अपनी कंट्री में है तो आपकी माँ या बाप दुनिया से चला गया है, ठीक है, तो उनके लिए दुआ किया करें, नेक अमल किया करें। अगर आप प्रदेश में या पाकिस्तान में मजदूरी करते हैं, नमाज पढ़ने का, दुआ मांगने का टाइम नहीं मिलता, तो चलते चलते कोई अल्लाह का नाम लेके कुछ सूरत पढ़ के मेरे भाई बस अपने बाप को, माँ को याद करके उनको लिए बख्श दिया करें, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट है मेरे सोने भाई, बाप को कभी ना बोले कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, कभी ना बोले, ये रिक्वेस्ट है भाई, ठीक है ना। और बाप का आपके सर पे होना ही यही सब कुछ है, यही दौलत है मेरे भाई। पूछे उन जैसे लोगों से जिनके बाप दुनिया से चले गए हैं, ठीक है ना मेरे भाई। मैं कैसे आज बोल दूं कि मेरे बाप ने मेरे कुछ नहीं किया। अभी देखो, मैं जब मेरा बाप दुनिया से गया, हम किराए पर रहते थे, मेरे छोटे 6 भाई, 1 बहन, 7 बहन भाई मुझसे छोटे थे, ठीक है ना। हम किराए पर रहते थे, मेरा बाप दुनिया से चला गया, तो मैं क्या बोलूं कि मेरा बाप मेरे कंधे पे छोड़ के चला गया, ये सब कुछ नहीं मेरे भाई। मैं यहाँ तक आज बैठा हूँ, मेरे पास रशियन पासपोर्ट पर दुनिया घूम रहा हूँ, किसकी वजह से? एक अल्लाह, उसके बाद मेरे बाप की वजह से, ठीक है मेरे भाई। मेरे बाप नहीं, जब मैंने जिंदगी में, लाइफ में पहले ही रोटी का लुकमा मुंह में डाला था तो मेरे बाप की कमाई का था वो, ठीक है ना। मेरा बाप उस टाइम मेरी मेहनत कर रहा था जिस टाइम मैं अपने कदमों पे उठ के चल भी नहीं सकता था, ठीक है ना मेरे भाई। मैंने जब माँ का दूध पिया तो मेरे बाप की कमाई से रोटी खाई मेरी माँ ने, उससे मैंने दूध पिया। इसलिए मेरे भाई बाप बहुत बड़ी नेमत है। कभी बाप को ये मत बोलो कि तूने बाप मेरे लिए क्या किया है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ऐसे बेटों को या हिदायत दे, उनको नेक बनाए या उनको गर्क करे जो अपने बाप को तंग करते हैं, जलील करते हैं, ठीक है। बाप सारा दिन मजदूरी करता है और बेटा मेरे भाई फोन पे पैकेज लगा के अपनी मशूकों से बातें करता है या अपने दोस्तों के साथ फजूल टाइम से करता है, ठीक है मेरे भाई। खुदा के वास्ते ये मौका है। और जो काम करते भी हैं तो वो बाप को 1-2 रुपया देंगे, बाकी पैसे सारे अपने दोस्तों पे, अपने मशूकों पे ज़ाया करेंगे। ये मशूके, ये दोस्त कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। रिक्वेस्ट है खुदा के वास्ते, अगर काम करते हो मेरे भाई तो अपने बाप को साथ कंधा बन के उसकी मुसीबतों, उसकी मुश्किलों, उसके कर्जों से उसको निजात दिलाओ। बेटा मेरे भाई बाप का बाजू होता है, बाजू बनो, बोझ मत बनो। खुदा के वास्ते बाप को तंग मत करो, बाप को जलील मत करो, ठीक है। तो इसी ब्लॉग के साथ मेरे भाई, इसी बात के साथ वीडियो आगे बढ़ते हैं। अभी डोगरा हो जाएगा जज्बाती, क्योंकि जब बाप की बात आती है मेरे, क्योंकि मेरा बाप नहीं है यार, मेरा बाप नहीं। इसलिए जब आपके पास ये ऐसी चीज चली जाएगी फिर आपको पता चलेगा। जब देखो हमारे पास, जब मेरा बाप गया था उस टाइम सोशल मीडिया का दौर नहीं था यार, ठीक है ना। 15, 16, 17 साल हो गए यार। उस टाइम सोशल मीडिया का इतना दौर नहीं था, कोई इसमें जाने वाला था नहीं है। इसलिए मेरे भाई मैं कोशिश करता हूँ अपने सोशल मीडिया के अकाउंट के थ्रू कि यार मैं किसी एक बंदे को, किसी एक बेटे को भी हिदायत देने में, समझाने में कामयाब हो गया तो मैं कामयाब हो गया मेरे भाई, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं, ठीक है। मैं जा रहा हूँ लॉयर के पास, ठीक है ना। मीटिंग है आज, जो प्रॉपर्टी की बेस पे मेरे भाई प्रॉपर्टी का भी काम करता है, साथ में प्रॉपर्टी की बेस पे नेशनलिटी भी लेके देता है, ठीक है। सर्बिया में, ठीक है। अभी जब मैंने कंफर्म करना है कि कितनी मिनिमम प्रॉपर्टी खरीदें, ठीक है, तो फिर आप नेशनलिटी ले सकते हैं। और क्या तरीका है यहाँ आने का, नेशनलिटी कैसे ले सकते हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। और एक बात, रशिया ने भी मेरे भैया शुरू कर दिया, रशिया ने भी मेरे भाई शुरू कर दिया। आप रशिया में भी प्रॉपर्टी खरीद के सीधी मेरे भाई PR नहीं, रशिया ने सीधा PR बिलू पासपोर्ट वेंजे उसको बोलते हैं, देना शुरू कर दिया बगैर जबान के टेस्ट के, ठीक है। तीसरे मेरे भाई, मेरी इंस्टाग्राम नीचे लगा, इसकी प्रोफाइल पे व्हाट्सअप लगा हुआ है। वहां अगर आपके पास इंस्टाग्राम या किसी दोस्त की इंस्टाग्राम लेके मेरा प्रोफाइल खोल के वहां से व्हाट्सअप निकाल दें, फजूल मैसेज न करें। सिर्फ जो बंदा बिजनेसमैन है, जो जेन्युइन बिजनेसमैन है, पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी रशिया के बारे में, बिजनेस वीजा लेके आ जाए मेरे भाई, आके बिजनेस आप काम करें, वो भी सीन नहीं है, क्योंकि हर 3 माह बाद आपको आउट होना पड़ेगा, ठीक है।
तो भैया भाई वो सीनियर काम करते हैं, पकड़ के कंपनी को भी ब्लॉक कर देंगे, जमाना कर देंगे, आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो रिक्वेस्ट है, कोई वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता, ना किसी वीज़े पे चेंज होता है मेरे भाई, सब झूठ है, किसी की बात में मत आए। स्टडी वीज़े पर अगर आएंगे लैंग्वेज कोर्स पे तो मेरे भाई आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आपने स्टडी नहीं की मेरे सोने भाई तो आपके मेरे भाई यूनिवर्सिटी आपको कैंसिल कर देगी, वीज़ा कैंसिल कर देगी, आप जलील होगे, डिपोर्ट होगे, पकड़े जाओगे। ठीक है, इसलिए अगर स्टडी वीज़े पे आना है तो सिर्फ स्टडी करनी है, किसी की बातों में मत आए। ठीक है, जो आपको बोलेंगे कि आप स्टडी में आके हफ्ते में 1 दिन क्लास लेंगे, बाकी आप जॉब करें, एंजॉय करें, ये सब झूठ है। ठीक है, इसलिए मेरे सोने भैया याद रखें, आपको डोगर आपको देता है रियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और बिजनेस वीज़ा वो है जो बिजनेस करना चाहता है। हाँ, एक और बात है, जब यहाँ आप आ जाओगे अपनी कंपनी खोल के उसके ऊपर पैसे खर्च कर सकते हैं आप, अगर आपकी ताकत है तो फिर मेरे भैया आप अपनी कंपनी खोल के अपनी कंपनी के ऊपर अपना वर्क वीज़ा निकाल के ले जाएं, अपने वर्क वीज़ा के ऊपर मेरे भैया आप बिजनेस करें, काम नहीं बिजनेस। ठीक है, इसलिए मेरे भैया डोगर के यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पीके रशिया के साथ जुड़े नहीं, क्योंकि डोगर आपको गाइड करता है सही। तो आपको मैं भाई रशिया ने शुरू कर दिया है, मॉस्को में प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो ज़रा ज़्यादा है, पैसे आपको महंगी लेनी पड़ेगी। मॉस्को के साथ ओब्लस में लेती हैं, साथ में जो छोटे छोटे शहर हैं तो वहाँ थोड़ी सस्ती लेनी पड़ेगी। लिमिट रख दिया है, मैं आपको व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो आपको बता दूंगा क्या लिमिट है, मॉस्को की क्या लिमिट है, साथ वाले सिटियों की। ठीक है ना, रशिया ने भी शुरू कर दिया है और बेलग्राद सर्बिया ने भी शुरू की है, कब की शुरू की है। ठीक है ना, बस मैंने यहाँ आपको बताना है कि कितनी मिनिमम प्रॉपर्टी लें, क्या करें, तो फिर मेरे भैया आप यहाँ की निशानी ले सकते हैं। इसलिए मेरे भैया अपनी वीडियो एंड तक देखनी है। कोशिश करूँगा आज मैं लॉयर से मिल लूँ, वहाँ जाकर मीटिंग करूँ, कोशिश करूँगा वहाँ पास बैठ के वो उससे सवाल पूछूँ रशियन में। ठीक है ना, उसे जवाब लूँ और आप सर आपको गाइड करूँ। ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर्टी वाले बंदे हैं, जो नेशनलिटी जो रशिया या सर्बिया, सिर्फ प्रॉपर्टी जो नेशनलिटी चेंज करना चाहती है, उनका पैसा है, या जो बिजनेस करना चाहते हैं मेरे भाई रशिया में, ठीक है, वो लोग रब्ता करें। कोई वर्क वीज़ा कोई ऐसा सीन नहीं है। हाँ, सर्बिया में ये सीन है कि आप अपनी कंपनी खोल के आपकी कंपनी का आपको ऊपर इन्वेस्टमेंट मिल जाए, लेकिन आपने वीज़ा खुद अप्लाई करना है। वीज़ा मिले ना मिले ऊपर वाले अल्लाह के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है ना, अगर आपने कंपनी खोल के अपनी कंपनी के ऊपर ट्राई करनी है तो वो मेरे भी डोगर आपको कंपनी खोल के ये भी सारा आपको इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करा सकता है, लेकिन वीज़ा मेरे भाई एम्बेसी और अल्लाह के हाथ में है। ठीक है ना, वो बंदे भी रब्ता कर ले, लेकिन मैं पहले वीडियो में बता रहा हूँ भाई, वीज़े की कोई गारंटी नहीं, सीधी बात है भाई। हाँ, कंपनी की डॉक्यूमेंट की गारंटी होगी, हर चीज़ गारंटी होगी। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो वीडियो अपने अंत तक लाजमी देखनी है। अभी मैं निकलूंगा, जाकर आपको प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, किस जगह में आप प्रॉपर्टी नहीं। हमेशा लाइफ में किसी भी सिटी जाओ तो आप, अगर आपके पास पैसा है, आपने इन्वेस्ट करनी है, तो प्रॉपर्टी नई बिल्डिंगों में लो, नई बिल्डिंगों में। ठीक है ना, नई बिल्डिंगों में क्योंकि फायदा होता है भाई, प्रॉपर्टी महंगी हो जाती है। हाँ, अगर आपने खाली नेशनलिटी लेनी है सिर्फ, तो वो सर्बिया में मेरे भाई किसी भी जगह आप प्रॉपर्टी ले लो। लेकिन रशिया में कानून है कि आपने नई बिल्डिंगों में प्रॉपर्टी लेनी है, क्योंकि रशिया मेरे भाई जो अपनी आवाम है, अपनी जो नस्ल है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी को ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए रशिया में अगर आपने प्रॉपर्टी लेनी है तो नेशनलिटी आपको तब मिलेगी जब आप नई बिल्डिंग में लेंगे, नई बिल्डिंग में। ठीक है, ये भी याद रखें, नई बिल्डिंगों में। ठीक है ना, रशिया की बात कर रहा हूँ, सर्बिया में नहीं। सर्बिया में आप कहीं भी ले लें, आपके पास रहने की जगह होगी। ठीक है, ये चीज़ ये चेक करें भाईजान, ये सेम मेरे भाई लोग, ये सेम लोग रशिया जैसे हैं, ऐसे ही प्यारे लोग हैं, ऐसी ही प्यारी कंट्री है। ठीक है, सफाई सुथराई देख लें, हर चीज़ ठीक है, बिल्कुल लश पश हर चीज़। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मेरे भाई फ्री है, शहर की बेलग्राद की। ठीक है, गवर्नमेंट ने फ्री की हुई है। ठीक है ना, ये चीज़ है। ये चेक करें जरा, माशाल्लाह हुसन यहाँ ऐसे ही है जैसे भाई डोगर आपको रशियन बोलता है। ठीक है, हुसन ऐसा ही है जैसे डोगर बोलता है ईस्ट और वेस्ट, रशिया इज द बेस्ट। ये भी भाई सर्बिया, बेलग्राद ब्यूटीफुल ये चीज़ है। हुसन भी ऐसा ही है लाइफ में मेरे भाई। अगर आपने, मेरा मशवरा ये, अगर आपके पास पैसे हैं तो यहाँ रशिया या सर्बिया में प्रॉपर्टी खरीदें मेरे भाई, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की लाइफ चेंज करें, नेशनलिटी उनको दें। ठीक है ना, देखो यार अरब कंट्री में आप अपनी उम्रें गाल देते हो, आप अपनी उम्रें गाल देते हो, अरब कंट्री वाले आपको कुछ नहीं देते। अगर आप वहाँ प्रॉपर्टी खरीद के गोल्डन वीज़ा ले लोगे, उस गोल्डन वीज़ा का क्या फायदा, मुझे बताओ क्या फायदा। अभी जंग लगी, आपने देख लिया ना, मुझे इतने लोग मैसेज कर रहे हैं अरब कंट्री से, वहाँ से निकलना चाहते हैं। ठीक है ना, तो निकलनी बेहतर है भाई। अगर आप नहीं भी निकलोगे तो वहाँ फायदा क्या, आपके बच्चों का, आपका कोई फ्यूचर नहीं है। गोल्डन वीज़ा कभी भी कैंसिल कर देंगे। ठीक है ना, और भाई नेशनलिटी लो। अभी देखो डोगर के बाद रशियन पासपोर्ट है, दुनिया डोगर घूम रहा है ना, वीज़ा किसी कंट्री की टेंशन है, 70-80 कंट्री की एंट्री है। ठीक है ना, जिस कंट्री को वीज़ा चाहिए वीज़ा भी इजी मिल जाता है। ये चीज़ है। तो मेरे सोने भाई कोशिश करें उस कंट्री में अपना टाइम ज़ाया करें जहां अपने के बच्चों का, आपका फ्यूचर ज़ाया ना हो। ठीक है ना, अरब कंट्री में आप टाइम ज़ाया कर देते हैं तो कुछ नहीं मिलता। इसलिए इस कंट्री में टाइम ज़ाया करें, रशिया में या सर्बिया में, जहां अगर आप तो टाइम ज़ाया कर दिया, आपके तो 5, 6, 10 साल ज़ाया हो गए, लेकिन आपके बच्चों की ज़िंदगी बन गई। ठीक है ना, अरब कंट्री में आप जाके ज़िंदगी गाल देते हैं, फिर वापस आपको आना पड़ता है, वापस आते हैं बच्चे भैया, वक्त उनको पैसा नहीं मिलता, औलादे जवान हो जाती हैं, वो भी कदर नहीं करती। तो इसलिए कम से कम ऐसी कंट्री कुछ करें जहां आपके पास नेशनलिटी हो। ठीक है, यहाँ इन कंट्रियों में अगर आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट मेरे भाई पेंशन देती है। रशिया और सर्बिया, इनसी कंट्री में जब आप बूढ़े, ये देखें इंडियन भैया, यहाँ आपको इंडियन भाई बहुत मिलेंगे। ठीक है, इंडियन भाई बहुत मिलेंगे।
अभी मैं भाई यहाँ से खाना खाऊंगा, हलाल खाना हर जगह मिलता है यहाँ, हर जगह। ये तुर्किश है, दोनों खाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। ये देखें भाई, ये नया एरिया बन रहा है, ठीक है, ये भी बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, ये चेक करें, ठीक है, ये देखें, ये ऐसे बन जाएगी और वो आगे बिल्डिंगें नहीं बन चुकी हैं, ठीक है ना। अभी जहाँ जा रहा हूँ मैं लॉयर से बात करने, ठीक है ना, इन्हीं बिल्डिंग में लॉयर का ऑफिस है, ठीक है, तो बात करने जा रहा हूँ भाई। नई बिल्डिंगों में आके प्रॉपर्टी लें अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो, ठीक है ना। अगर आपने इन्वेस्ट करना है, अगर फ्यूचर में आपके पैसे डबल हों, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी महंगी हो, तो फिर नई बिल्डिंगों में, ठीक है। लाइफ में याद रखें, किसी भी कंट्री आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो जो नई बिल्डिंगें बन रही है उसमें फ्लैट लें, उसमें अपार्टमेंट लें, ताकि वो महंगा हो फ्यूचर में। पुरानी बिल्डिंगों में लेंगे तो वो आपका भाई महंगा तो होगा, ज़ाहिर है प्रॉपर्टी पूरी दुनिया में महंगी होती है, लेकिन इतना महंगा नहीं होगा, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो नई बिल्डिंगों लेते हैं मेरे भाई, जब बिल्डिंग जैसे तैयार हो रही है ऐसे, ठीक है ना। हाँ, सर्वे में अगर आपने नेशनलिटी के लिए PR TR पासपोर्ट ले लेनी है तो फिर जो बिल्डिंग ऑलरेडी रेडी हो चुकी है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट को दिखाना है कि हम यहाँ रह रहे हैं, ठीक है ना, रहने के काबिल आपकी जगह है, हर चीज़ है, तो अभी आपको TRC चाहिए, ठीक है, ये आपने जगह खरीदी है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर जो बिल्डिंगें बन रही हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और दूसरा, रशिया में मॉस्को में ये कानून निकाला उन्होंने कि आपने नई बिल्डिंग में फ्लैट लेना है, ठीक है, पुरानी बिल्डिंग में ले सकते हैं, लेकिन सर्बिया में आप पुरानी बिल्डिंग में फ्लैट ले सकते हैं, ठीक है ना, तब आपको नेशनलिटी मिलेगी, PR TR, अगर आप पुरानी भी बिल्डिंग ले लें या नई में ले लें, लेकिन रहने के काबिल, फौरन रहने के काबिल हो। लेकिन रशिया में आप सिर्फ नई बिल्डिंग में, जो नई बिल्डिंगें बन गई हैं जिसमें रहने के काबिल हैं, ठीक है, ये चीज़ है। ये देखे भाईजान, ये सारा इलाका नया बन रहा है, ठीक है ना, ये सारा इलाका ये उन्होंने साथ में लगा दिया कि क्या क्या बनेगा यहाँ, ठीक है ना। ये ऑलरेडी पहले बन चुका है, ये सारा, ये चेक करें, ये सारा नया बना है, ठीक है ना। अभी जो सर्बिया का भाई जो शहर है ना, बेलग्राद, ये भाई बहुत आगे जाने है। और आपको एक और बात बता दूं, नेक्स्ट ईयर भाई यहाँ वो लग रही है, क्या कहते हैं उसको यार, जैसे दुबई में लगती थी, वो क्या कहते हैं यार उसको, मेरा नाम जेहन से निकल गया है, एस्पो क्या कहते थे यार, वो जो बिजनेस एग्जीबिशन होती थी, एस्पो या क्या कहते थे उसको यार, ऐसा कोई नाम है, वो नेक्स्ट साल लग रहा है, ठीक है। उसके लिए भाई हर चीज़ तैयारी हो रही है और प्रॉपर्टी को आगे लेके जा रहे हैं। ये जो कंट्री है आपको पता है, सर्बिया, ये यूरोप की रीढ़ की हड्डी है भाई, ठीक है ना। ये यूरोप में मेरे ख्याल में जितने भी है ना यूरोपियन कंट्री है, सबसे मेरे भाई ज़्यादा कंट्री जो ना यहाँ इस कंट्री में हुसन है, ठीक है, और इस कंट्री में अमन है, यहाँ अमन है। कोई ऐसा सीन नहीं है कि यहाँ कोई मार्केट आई, चोरी डकैती, लटर पटर, जैसे काले को फोन को, जैसे अभी इटली में गया था कहते थे अपने बैग का, अपने मोबाइल का ख्याल रखना, फ्रांस में गया वहाँ भी ये कहते थे, यहाँ ये सीन नहीं भाई। और कितने मिलियन लोग रशिया जंग के बाद यहाँ आके बस गए हैं, ठीक है, सारा पैसा निकाल के यहाँ उन्होंने प्रॉपर्टी पर लगा दिया आके, ठीक है, ये चीज़ है। ये देखो भाईजान, ये सारा मेरे भैया इलाका डेवलप हो रहा है, न्यू सर्बिया के शहर कैपिटल मेरे भाई बेलग्राद में, ठीक है ना। ये देखें, ये सारी बिल्डिंगें नहीं बनी है, ठीक है, इसलिए मेरे भाई, क्योंकि ये सर्बिया कहता है कि हमारी कंट्री में यहाँ इन्वेस्टमेंट करें और आपको गोल्डन वीज़ा, चांदी वीज़ा, लोहे का वीज़ा नहीं मिलेगा, सीधी पासपोर्ट की मेरे भैया आपकी लाइन लग जाएगी, सीधा पासपोर्ट लोगे। ये बिल्डिंग नहीं बन रही है, इसमें प्लाट बुक कराओ। लाइफ में मेरे भाई रशिया में और सर्बिया में प्रॉपर्टी लो, अपने पैसे को डबल करो, प्रॉपर्टी को डबल करो, और अपने लाइफ में अपने बच्चों को और अपना मुझको बना के पासपोर्ट चेंज करो, ठीक है। ये देखिए, अभी लॉयर से मीटिंग करेंगे, इंटरव्यू करूंगा, सारी डिटेल आपको बताऊंगा। अच्छा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है, लॉयर से मिलने जा रहा हूँ जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानती है, ठीक है। मेरी 1 साल पहले भी इनके साथ वीडियो थी, ठीक है, तो अभी मैं यहाँ आया ऑफिस में, हमारी मीटिंग हो गई है। अभी मैं इनसे कुछ चंद सवाल करके पूछूंगा, आप अपनी रशियन जुबान में, और आपको अपनी हिंदी उर्दू में जवाब दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। नो, здравствуйте मतलब कि है हेलो जैसे होता है हमारा। Но первый вопрос, скажите, это история, чтобы если человек из другой страны сюда приезжал и покупал недвижимость, это не важно, сколько стоит покупал, 500 или 100 тысяч или 200 тысяч евро, да? Он в ВНЖ есть право получать, да? Да, в соответствии с законом в Сербии, конечно, можно приобрести недвижимость, и неважно, сколько она стоит, то есть нет минимального ценника на недвижимость, по которой можно получить ВНЖ. Но главное, чтобы там возможно было жить. Конечно, важно, чтобы на недвижимость было... Куда вам брать русский вас? Главное, чтобы на недвижимость было разрешение, то есть чтобы были все документы, документ на
право собственности, документ, позволяющий проживать в доме, что дом пригоден. И очень важно, чтобы примерно рассчитывалось на взрослого человека 13 квадратных метров, на ребенка 10 квадратных метров. То есть это минимально. वो कह रही है कि ये कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने की प्रॉपर्टी लें, 50,000 की यूरो की या लाख यूरो की या 2 लाख यूरो की। बस ये है कि वो घर या फ्लैट इस काबिल होकर वहां आप रह सकें। यहाँ मीटर का हिसाब है कि जो बड़ा आदमी है उसकी 13 स्क्वायर मीटर है और जो बच्चा है उसका 10 स्क्वायर, इस हिसाब से। लेकिन इंस्पेक्टर जो होता है वो जब अगर अप्लाई करते हैं ना डॉक्यूमेंट वीजे के लिए, अच्छा पहले वीजा जब आप एग्रीमेंट करके अपना यहाँ अपनी प्रॉपर्टी ले लेंगे, फिर ये डॉक्यूमेंट सारे रेडी करके आपको सेंड करेंगे, एम्बेसी में आप लेके जाओगे, एम्बेसी आपको 6 माह का वीजा देगी। 6 माह का वीजा लेने के आने के बाद यहाँ आपको वो जो है ना एयरवे पे आपकी अप्लाई हो जाएगी. Скажіть, що это, когда они прилетят сюда люди, и они получили визу, посольство, и сколько времени, допустим, они ВНЖ получают? Сразу месяц, 2 или как? ВНЖ обычно от 1 до 3 месяцев рассматривается. Если человек по доверенности приобретает здесь недвижимость, после получения клаузы интегуланды, так этот документ называется, мы передаем документы в консульство Сербии в той стране, где они находятся. Это может быть Арабские Эмираты, это может быть Индия, Пакистан, Бангладеш, Индонезия. Они передают туда документы, и уже обычно в течение месяца они одобряют визу. Виза. А после виза, получается, сюда прилетают? После визы они, да, им вклеивают в паспорт визу, они прилетают сюда, в Сербию, и здесь у нас есть 6 месяцев, чтобы подать на ВНЖ. वो कह रही है कि जब आपने प्रॉपर्टी ले ली है, अच्छा प्रॉपर्टी लेने का क्या तरीका है? प्रॉपर्टी का तरीका ये है कि वो कह रही है कि आपका यहाँ लॉयर होगा, या यहाँ कोई आपका दोस्त जानने वाला जैसे मैं हूँ या कोई और है, ठीक है, यहाँ लॉयर है, उसके नाम की पावर अटर्नी भी लेगी, ठीक है। पावर अटर्नी आपने बनानी, बस ये है कि ये बंदा साइन करेगा मेरे डॉक्यूमेंट, मेरी फ्लैट के डॉक्यूमेंट साइन करेगा, पैसे आपने सीधे उसके ऑनर के अकाउंट में भेजने हैं, ठीक है जी। और जब वो आपकी रजिस्ट्री सेम डे आपको डॉक्यूमेंट सारी मिल जाएंगे, जब मिल जाएगी तो फिर ये लॉयर ही डॉक्यूमेंट रेडी करके आपको भेजेगा। आप अपने करीबी सर्बियन एम्बेसी में जो दुबई में है या कहीं भी है, जो आपके वहां जाकर देंगे कि हमने ये इन्वेस्टमेंट की है, आपका प्रूफ होगा, बैंक के पेपर होंगे, तो आपको उसको 200% वीजा मिलेगा। वो वीजा मिलेगा 6 माह का। जब यहाँ आ जाओगे 6 माह आपके पास टाइम होगा कि ये डॉक्यूमेंट सारे रेडी करके आपके एयरवे पे के लिए, इसको बोलते हैं वीजा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जब वो आपको मिलेगा उसके 3 साल बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, अपने PR वो सारे डॉक्यूमेंट आपको। ये कोई सीन है कि आपने गोल्ड वीजा लेना है 2 साल का या 1 साल का, नहीं, ये सीधा आपको TR PR आगे पासपोर्ट मिलता है, ठीक है जी, ये चीज है। अच्छा, अभी एक और सवाल क्या नाम है कि कल को जो बंदा यहाँ आके रह के फ्लैट अगर उसको आगे उसने बेचने हैं या उसने छोड़ के यूरोप चले जाना, तो उसका क्या सीन है? Ищу вопрос этого. Когда кто-то тут приезжал, и ему покупали недвижимость, да, и потом, допустим, он тут жил год, 1,5 или полгода, потом уехал в Европу, и он может получать, продает эту квартиру или может аренда дают? Может сдать в аренду и получать официальный доход на свой счет здесь, с аренды. Может также перепродать эту недвижимость другому лицу. Мы этим всем занимаемся, можем помочь подобрать, оформить ВНЖ и можем также помочь потом продать дальше. जैसा कि कोई, जैसे मैं बोला कि ये सारा ये काम करते हैं, ठीक है, ये लॉयर और सारा क्या नाम है प्रॉपर्टी का सारा ये डील करती है, ठीक है। इसलिए मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लगा हुआ है नीचे, ठीक है, पिकर वहां प्रोफाइल पे मैसेज करें, निकाल के व्हाट्सएप मैसेज करें, लेकिन जो सिर्फ प्रॉपर्टी वाले बनते हैं, ठीक है, कोई पुलिस और छोटा मोटा वीजा ये लेटर पटर वर्क वीजा कोई ऐसा सीन है, सिर्फ property, только недвижимость. Я говорю, что только меня люди пишут, которые недвижимость хоть покупают. Да, легче всего продается недвижимость, которая, например, сейчас мы находимся в районе Белграда на воде. Эту часть города строит застройщик из Арабских Эмират, Eagle Hills, и они построили аналогично тому, как в Дубае построены здания, многоэтажные, качественные здания. Здесь Бурдж-Халифа, это похоже, да, которые строили Бурдж-Халифу, это ниже, это их же компания. Здесь есть также, когда выйдешь, увидишь высотку, можешь ее тоже заснять, стеклянная, особенно вечером, очень красиво, в свете фонарей, подсветок. И почему я рекомендую покупать здесь? Потому что если ты приобретаешь здесь недвижимость, например, ты покупаешь двухкомнатную квартиру, цены разные бывают, от 300 тысяч евро и дальше. Она уже обставлена с мебелью. Во-первых, удобно то, что ты можешь сразу заехать там проживать, да. А еще удобно то, что ты, когда получил ВНЖ, если ты хочешь ехать дальше, ты получаешь здесь визу, ты уезжаешь отсюда, и дальше мы эту квартиру перепродаем, и ее легко продать. Это не та недвижимость, которая будет здесь продаваться полгода, год или не знаю сколько. То есть в течение месяца-двух ее можно будет продать.
अच्छा, वो कह रही है कि यहाँ जो बिल्डिंगें बना रही है कंपनी, ये सारी दुबई जिसने कंपनी बनाई है, जैसे बुर्ज खलीफा जिस कंपनी बनाया, बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाई है, वो सारी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, वही कंपनी यहाँ आके काम कर रही है। और वो कह रही है कि इस एरिया में जो नया एरिया बन रहा है बेलगरत में, अगर आप वहां प्रॉपर्टी लेने का फायदा है, एयरवे पे बेनिफिट तो आपको मिलेगी, टीएस तो आपको मिलेगी। इसका फायदा ये कि आप किसी टाइम इसको डबल रेट पे दे सकते हैं फ्यूचर में। फर्स्ट करें आप यहाँ आए, आपने फ्लैट लिया है ₹1,00,000 का या €200 का, तो आपको जब एयरवे पे मिल गया, आपको फैमिली को आप यहाँ रह गए हैं, आए हैं, आ गए, फ्यूचर आपने स्टे का वीजा या का वीजा ले लिया, आप वहां शिफ्ट होना चाहते हैं, वहां जाना चाहते हैं, तो ये फ्लैट आप उसको रेंट पे दे सकते हैं या फ्यूचर में आप डबल रेट उसको बेच सकते हैं। यहाँ प्रॉपर्टी दिन ब दिन ऊपर जा रही है, जैसे दुबई में जा रही थी, इसलिए वो ज्यादा कह रही है कि अगर आपने प्रॉपर्टी लेनी है तो आप सिटी में लें, फ्लैट इस जगह खरीदें जो फ्यूचर में आपको टीएफ से मिलने के बाद अगर आपका प्लान चेंज हो जाएगा तो आप आगे भी जा सकते हैं। Вот, и я сейчас скажу, что если какой-то не голове какой-то еще вопрос, не можете мне писать, и я могу вам спросить. अच्छा, कोई और आपके पास सवाल हो प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, प्रॉपर्टी बेस के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको टीआर पीआर लेने के बारे में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल पे लगा हुआ व्हाट्सएप हम मैसेज करें, आपको कोई भी ये ऑफिशियल हर चीज ऑफिस है, हर चीज है, लॉयर है, प्रॉपर्टी का काम करती है, हर चीज कोई भी है, ठीक है। डोगर भी इसलिए बैठा होगा, ठीक है, मेरा दोस्त राजा भी इसलिए बैठा यहाँ आया हूँ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करके इसलिए यहाँ पहुंचेंगे, आप लोगों को सही रियल गाइड कर देंगे। जो कहते हैं ना कि अभी 80,000 गवर्नमेंट ने बोला कि हमें हेल्प कर दें, हम आपको टीएस दे दिया, सब झूठ है। Вот я говорю, который я сказал, мой друг Истуби, 80 тысяч государства говорит, помочь нам, и вам дают РВП, РВНЖ. Это обман, понятно? Государство такое не может спрашивать. Не может предлагать, и Сербии незачем это делать. Сербия предлагает инвестировать в страну, инвестировать в недвижимость, инвестировать в производство, инвестировать в инфраструктуру, развивать. Но зачем Сербии предлагать кому-то еще дополнительно помочь и дай вам это бессмысленно। वो कह रही है कि ये सब झूठ है कि गवर्नमेंट हेल्प मांग रही है कि हमें जी 20,000, 30,000, 50,000 यूरो दें तो हम आपको टीएस देंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ, ये कहती है गवर्नमेंट आए या इन्वेस्ट करें, अपना पैसा प्रॉफिट में लगाएं, ठीक है, फ्यूचर में आपको टीआर पीआर पासपोर्ट आप हासिल लें। तो कोई भी सवाल जो वो मेरे भाई डोगर से इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ठीक है। तो डोगर भी यही है और भी वीडियो बना देंगे, और अभी 2 दिन बाद यहाँ ये फ्लैट बेच रही है, ठीक है ना, वो उसकी वीडियो बनाएंगे, फ्लैट दिखाएंगे, वो फ्लैट रेडी है, कितने का बिक रहा है, आप उसमें खरीद सकते हैं, फ्यूचर में आपको बेचने को करेंगे। Я говорю, что без завтра, послезавтра, который будут показать. Да. Вот Там квартира, вот там будут да, снимать. да, квартиры, которые мы продаем. हाँ, सब्सक्राइब कर लें, आगे और भी वीडियो होंगे इसके साथ, फ्लैट दिखाएंगे, प्रॉपर्टी के बारे में आपको यहाँ अरब कंट्री में, पाकिस्तान से इंडिया से आपको यहाँ डोगर मूव करेगा, ठीक है जी। लव यू। अच्छा दोस्तों, आपने वीडियो सारी देख ली है, ठीक है, इंटरव्यू भी देख लिया मैंने जो लॉयर के साथ वकील के साथ मिलकर किया है, जो ये प्रॉपर्टी की सारी डील करती है, सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, टीआर पीआर के बारे में सब करती है, ठीक है ना। अभी को आपके पास और सवाल हो कुछ हो, ठीक है, तो मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे व्हाट्सएप लगा, वहाँ मैसेज करें, ठीक है। ओनली जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं रशिया में या सर्बिया में नेशनलिटी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद सारा वो रब्ता करें। डोगर मेरे भैया आपको इंशाल्लाह रियल इन्फॉर्मेशन और आपकी हेल्प करेगा पूरी प्रॉपर्टी खरीदने में, पूरा लटर पटर डॉक्यूमेंट सारे हर चीज़ सब कुछ में, ठीक है मेरे भाई। तो बस आप जुड़े रहें डोगर के इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब के साथ, और अपना प्यार अपनी मोहब्बत ऐसे ही डोगर को देते जाए मेरे भाई, ठीक है। और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे व्हाट्सअप लगा, वहां जाकर मैसेज करना है प्लीज। कोई वर्क वीजा, कोई विजिट वीजा रशिया के लिए वो रब्ता करे जो बंदे की ट्रैवल हिस्ट्री है, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है वो रब्ता ना करे प्लीज। वर्क वीजा कोई भी नहीं है, रशिया का कोई भी नहीं है, और ना इसका भी सर्बिया का है, झूठ है, ठीक है। इसलिए ऐसे बंदे मेरे भाई डोगर से दूर रहें। स्टडी वीजा भी अभी रशिया का मेरे भाई कुछ भी नहीं है, अभी फिलहाल वेट करें, सब टोपियां सब ड्रामे, टोपियां डोगर ड्रामे मेरे भाई आपसे नहीं करता, इसलिए वेट करें, ठीक है। और सर्बिया का भी कोई स्टडी वीजा लेटर पड़ा कुछ नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो नेक्स्ट व्लॉग तक डोगर को दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।